प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं इसके साथ ही पूरे यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस 2,97,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं इस अवधि में अस्पतालों से 25,633 लोग डिस्चार्ज किए गए। प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से अब तक कुल 11,165 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं 24 घंटे में प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। दूसरे दिन की अपेक्षा में 2500 केसेस कम हुए हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर बाहर जरूरी काम होने पर ही निकलें, मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यूपी में कोरोना जांच के लिए निर्धारित से ज्यादा शुल्क लेने की शिकायतों पर उन्होंने कहा है कि प्रदेश में टेस्टिंग के लिए जो दर निर्धारित है उसे अधिक कोई फीस लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये 8 तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, जहां पर कितने केसेस पिछले 24 घंटे में आए हैं आपको दिखा रहे हैं। बलिया से, मेरठ से, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, तमाम जगहों से, कानपुर, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, ये 8 तस्वीरें आपके सामने जहां पर कोरोना से पिछले 24 घंटे में कितने केसेस आए हैं इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यूपी में 24 घंटे में 35,614 नए मामले सामने आए हैं। लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में ये 8 तस्वीरें आपके सामने अलग अलग जगह से जहां पर पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं इसकी पुष्टि करती ये 8 तस्वीरें। लखनऊ में 5,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। वहीं कानपुर में भी केसेस का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी, मेरठ, कानपुर में 2100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वाराणसी में 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मेरठ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ में 1600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रवि कुमार लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रवि, किस तरीके से जो वहां पर अभी स्थिति है इस वक्त की, वो किस तरीके की स्थिति है, कितनी वैक्सीनेशन की जा चुकी है और क्या कुछ आंकड़े लखनऊ से इस वक्त के हैं? देखिए, वैक्सीनेशन का काम है वो लगातार किया जा रहा है और जानकारियां ये भी आ रही हैं कि 1 तारीख से जो 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन है वो किया जाएगा। अगर बात करें तो जो बिगड़े हुए हालात थे उनको सुधारने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। चाहे वो अस्पतालों में जो बेड को लेकर जो लगातार शिकायतें आ रही थी उनको लेकर काम किया जा रहा हो या ऑक्सीजन को लेकर भी लगातार काम किया जा रहा हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार अब इसको लेकर बेहद ही गंभीर है और लगातार जिस तरीके से अगर बात करें तो तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना संक्रमित थे और जिनको बेड नहीं मिल पा रहा था उसको लेकर ये शिकायतें दूर करने का काम है वो लगातार किया जा रहा है। ऑक्सीजन को लेकर लगातार बीते कई दिनों से शिकायतें आ रही थी कि बिना ऑक्सीजन के लोगों की जाने जा रही थी और लगातार लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, तो उसको लेकर भी अब ऑक्सीजन की जो कमी है उसको दूर करने का काम है वो लगातार किया जा रहा है। ऑक्सीजन लगातार अब मंगाई जा रही है और ऑक्सीजन की जो कमी है उसको दूर करने का काम है वो किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से अगर बात करें तो रोजाना मरीज जिस कदर बढ़ रहे हैं, अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ की बात करें 5,000 से 6,000 के बीच का जो आंकड़ा है वो रोजाना देखने को मिल रहा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि करीब उससे थोड़े से ज्यादा जो है वो संक्रमित मरीज है वो ठीक हो रहे हैं, यानी कि डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो ये एक थोड़ी सी राहत भरी खबर जरूर है। उसके अलावा अगर बात करें तो चाहे वो जीवन रक्षक दवाओं की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो या अस्पतालों में जो मरीज हैं उनको बेड मिल जाए, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एक पुरानी जो स्थितियां अभी तक बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रही थी वो स्थितियों को बेहतर करने का काम है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में डर है। और साफ तौर पर अगर बात करें तो शनिवार रविवार का जो कोरोना कर्फ्यू यानी मिनी लॉकडाउन लगाया गया था, उसके पहले 35 घंटे का लॉकडाउन यानी कि कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, तो ये इसका कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी राहत जरूर मिलने वाली है, क्योंकि जब लोग घरों से नहीं निकलेंगे तो जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ने में कामयाबी मिल सकेगी। उसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है, लगातार मास्क को लेकर सख्ती की जा रही है, लोग बिना मास्क घर से बाहर ना निकले। सरकार लगातार लोगों से अपील भी कर रही है कि अब अगर बिल्कुल रवि, अपील सरकार बेशक करिए है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लोग भी उतने जागरूक हैं, क्या लोग भी उन अपीलों की पालना कर रहे हैं? हाँ, देखिए अगर
बात करें तो कुछ जगहों की तस्वीरों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोगों में अब इस बात को लेकर लोग समझ चुके हैं कि अब बचाव ही जरूरी है, क्योंकि कोरोना से बचना है तो बचाव जरूरी है। मास्क का लोग ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग जो घरों से निकल रहे थे अब वो ज्यादातर लोगों घरों में ही कैद हो चुके हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे। हाँ, बेहद जरूरी काम होता है तभी घरों से निकलते हैं, वो भी जो निर्देश जारी किया गया उनका पालन करते हुए आ रहे कि लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ जगह जरूर लोगों में लापरवाही देखने को मिलती है, कहीं कहीं भीड़ है वो नजर आ जाती है, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो इस बात को लेकर जागरूक हो चुके हैं। वो समझ रहे हैं कि जो कोरोना की जो लड़ाई है उसको जीतना है, तो जो भी निर्देश जारी किए गए उन सभी का पालन करना, बिना मास्क के घरों से बाहर नहीं निकलना। अगर कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को उसकी जानकारी देनी है, समय से इलाज मिल जाए ताकि जो लोगों की जाने जा रही है उनको बचाया जा सके, यानी कि जो लोग जो बीमार है उनको समय से इलाज मिल सके ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। लगातार दूरी बना के रखनी है, खुद को सैनिटाइज करते रहना है ताकि इस कोरोना की जो लड़ाई है उसको आगे जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसको जीता जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ औरैया से सुरेश भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेश, किस तरीके के हालात वहां पर हैं इस वक्त और किस तरीके से कोरोना पर जो है वो कहीं ना कहीं विजय पाने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम कोरोना के केसेस सामने आए, तो ऐसे में क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही है प्रशासन की ओर से और कितने जागरूक लोग वहां पर नजर आ रहे हैं? देखिए भारती, मैं आपको बताना चाहूंगा कि औरैया जनपद में जो संक्रमण है कोरोना का वो बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। लगातार जो संक्रमण मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। कल करीब 250 से अधिक मरीज संक्रमित पाए गए थे। अभी तक जनपद में 2200 से ऊपर मरीज संक्रमित हैं। बाकी जो रिकवरी का रेट है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग जो घरों में आइसोलेट हैं वो उनको जो है ठीक होने में काफी जो है अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन जो अस्पतालों की जो स्थिति है, अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं, लोग वहां पर जा रहे हैं। हालांकि औरैया जनपद में ऑक्सीजन के भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो लोग ऑक्सीजन के सिलेंडरों को अपने घरों में ले जाकर के रख रहे हैं उससे एक स्थिति जो है भविष्य में गड़बड़ हो सकती है। जिला प्रशासन ने दवा के और बेड के तमाम इंतजाम किए हुए हैं। अस्पतालों में चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है। जो मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं उनकी देखभाल भी काफी अच्छी की जा रही है। लेकिन जो लोगों का कहना है कि ये जो पंचायत चुनाव है, ये कोरोना पीरियड में जो पंचायत चुनाव हो रहा है ये फोड़ में खाज काम कर रहा है। गाँव में लोग उतने ज्यादा जो है सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं प्रोटोकॉल को लेकर के, जितना तक कस्बों और शहरों में दिखाई दे रहे हैं। शहर में लोग सावधानी बरत रहे हैं, घरों से कम निकल रहे हैं। बहुत ही आवश्यकता अनुसार जो जरूरी होने पर तभी शहर में निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन जो गांव में पंचायत चुनाव का माहौल है उससे निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि गांव में जो जागरूकता है उसकी बड़ी भारी कमी दिखाई दे रही है। लोग भीड़ में इकट्ठे होकर के वोट डालने जा रहे हैं और जो मतदान केंद्र है वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं से जो कोरोना को रोकने का जो रेस है वो जो पंचायत चुनाव है वो काफी उसमें बाधा लग रहा है। अस्पतालों में व्यवस्था अच्छी की गई है। डॉक्टरों की अन्य अस्पतालों से जो छोटे मोटे अस्पताल हैं जो TSC और CSC हैं वहां से जिला अस्पताल में उनको ट्रांसफर किया गया है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न महसूस कर पाए मरीज। ऑक्सीजन की आवश्यकता जो उनको आवश्यकता होती है उनको ऑक्सीजन दी जा रही है, जो दवाओं की आवश्यकता है उनको दवाएं दी जा रही हैं। लेकिन इस बीच में मैं बताना चाहूंगा कि जो घरों में आइसोलेट हैं उनसे इंडिया न्यूज से बात हुई। लोगों ने टेलीफोन से हमें बताया कि जो काढ़ा है, गर्म पानी है और अन्य जो देसी दवाएं हैं, जो आयुर्वेद की दवाएं, होम्योपैथी दवाएं हैं, उनका उपयोग करके लगातार तेजी से जो है संक्रमण से जो दूर हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। तो औरैया जनपद में जो स्थिति है, हालांकि संक्रमण लगातार जो है बढ़ रहा है। संक्रमण से जो लोग जो अस्पताल में पहुंच रहे हैं वो भी रिकवरी उनकी हो रही है, लेकिन मृत्यु दर यहाँ भी काफी तेज दिखाई दे रही है। कल 4 लोगों की मौत हुई है कोरोना को लेकर के। आज नगर पालिका के एक सभासद की मौत हो गई है। तो अभी तक जो पिछले 1 वर्ष में 47 मौतें हुई थी, लेकिन मात्र 1 महीने के अंदर जो है ये मौत का आंकड़ा करीब 70 के आसपास पहुंच रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो संक्रमण है वो तेजी से पैर पसार रहा है। लेकिन जिला प्रशासन ने और स्वास्थ्य महकमे ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। किसी मरीज को ऑक्सीजन की कोई कमी ना महसूस होने पावे। ऑक्सीजन की तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन अहम यह है कि तमाम जो आम लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और तमाम चीजों की पालना करें। सुरेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मथुरा से रविंद्र जुड़ रखे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। रविंद्र, क्या कुछ हालात हैं मथुरा के कोरोना के चलते और किस तरीके से लोग वहां पर जागरूक हैं?
जी बिल्कुल, अगर कोरोना की बात करें तो जो आंकड़ा पहले पिछले वर्ष देखा जाता था उससे काफी अधिक यहाँ इस बार देखने को मिल रहा है। एक बार 500 से ऊपर का ये आंकड़ा निकल गया था कि प्रतिदिन 500 के आसपास जो कोरोना के नए पेशेंट थे वो निकल के आ रहे थे, लेकिन अब जो है वो 349 जो पिछले 24 घंटे में निकल के आया है, जो आंकड़ा निकल के आया है वो 349 का निकल के आया है कि पिछले 24 घंटे में 349 नए केसेस यहाँ पाए गए हैं। अगर सावधानी और सुरक्षा की बात करें तो इसका प्रतीक यही है कि जो विश्व प्रसिद्ध श्री जन्म स्थान है, श्री कृष्ण जन्म स्थान है, उसे 23 अप्रैल को ही आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो श्रद्धालुओं का सैलाब था वो यहाँ बांके बिहारी मंदिर है, श्री कृष्ण जन्म स्थान है और द्वारकाधीश मंदिर है, इन जगह पहुंचता था। तो इसी के प्रिकॉशनली जो श्री कृष्ण जन्म स्थान के जो सेवायत हैं उन्होंने एक फैसला लिया था कि 23 अप्रैल से लेकर और 9 मई तक मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान को बंद कर दिया गया था, क्योंकि श्रद्धालुओं में जब मंदिर खुला होता है तो एक भावना होती है कि वो अपने भगवान के पास आए, और जब भी कभी कोई आपत्ति का समय होता है तो लोग भगवान की तरफ देखते हैं। तो उस लिहाज से भी जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है वहां पर लोग यहाँ खींचे चले आते थे, इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर को 23 अप्रैल को ही बंद कर दिया गया और आगामी 9 मई तक इस पे अगला फैसला लिया जाएगा। आगामी 9 मई तक यहाँ उसे बंद रखा जाएगा। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ कोरोना से लेकर जो सुरक्षा व्यवस्थाएं गाइडलाइंस जारी की गई है उन्हें प्रशासन तो फॉलो कराने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लापरवाह नजर आते हैं। जो कोरोना की चेन है उसे तोड़ने में कहीं ना कहीं समस्या जो सबसे बड़ी नजर आ रही है वो यही है कि जो आम लोग हैं वो ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और भीड़ भाड़ भरे इलाकों में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही वहां पहुंच रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी एक समस्या यही है कि शहरी इलाकों में तो ये नजारा बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जहां तक इस समय जो ग्रामीण आंचल है, जो ग्रामीण परिवेश है, वहां इलेक्शन का दौर चल रहा है, त्रिस्तरीय चुनाव जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो यहाँ ऐसे फॉलो करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रधान पद के जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो भी कहीं ना कहीं लोगों से लगातार संपर्क में हैं। तो इस दौरान कहीं ना कहीं ये समस्या और आगे बढ़ सकती है, और जिस तरह से जो प्रिकॉशनल उन्हें लेना चाहिए था, जो गाइडलाइंस जारी गई है उनका पालन यहाँ करना चाहिए था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। देहात इलाके में सिर्फ प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। लोग किसी भी हालत में इस पंचायत चुनाव को जीतना चाहते हैं और उनके समर्थक दिन रात इसी कोशिश में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। आने वाले दिनों में इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है कि जो पेशेंट अभी मथुरा की अगर बात करें तो जो कम निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं संख्या बढ़ने की संभावना लगातार बनी रहेगी। जी बिल्कुल। और हमारे साथ कानपुर से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सूरज, उनका भी रुख कर लेते हैं। कानपुर के अगर हम हालात की बारे में जानकारी आपसे लेना चाहें सूरज, तो क्या कुछ आंकड़े हैं वहां पर, किस तरीके से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, साथ ही क्या लोग वहां पर जागरूक हैं और अपना दायित्व जो है वो निभा रहे हैं? बिल्कुल भारती, आपको बता दें, देखिए जिस तरीके से लगातार कोरोना प्रदेश में बढ़ रहा है वहीं कानपुर भी अछूता नहीं है। हालांकि वैक्सीनेशन लगातार जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, वहीं पर अगर बात करें कोरोना पेशेंटों की तो कोरोना पेशेंट भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो जिला प्रशासन की तरफ से कानपुर में 25 कोविड अस्पताल बनाए गए हैं वो हालांकि खचाखच फुल हैं, और जो नए पेशेंट्स निकल रहे हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो कहा जा सकता है भारतीय कानपुर की हालत बड़ी भयावह बनी हुई है, क्योंकि इलाज न मिल पाने की वजह से यहाँ पर पेशेंटों की मौत हो रही है। हालांकि जो जिला प्रशासन की तरफ से नंबर और जिला जो कोविड अस्पताल है उनके नंबर पब्लिश किए गए हैं, उन नंबरों पे फोन नहीं उठाया जाता है, जिससे तीमारदार भी बड़े भयभीत हो रहे हैं। और जो ऑक्सीजन की वजह से अगर कहा जाए कि मरीजों की मौत हो रही है तो झूठ नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के पेशेंटेज बढ़ रहे हैं उस तरीके से ऑक्सीजन की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। जिला प्रशासन लाख कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से इस पर रोक लगाई जा सके, लेकिन लगातार कोरोना के पेशेंट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ रही है और उनको ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से लगातार मौतें कानपुर में हो रही हैं। तो कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन से जब से तीमारदार संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई संतुष्ट जवाब नहीं आ पाता है, क्योंकि जिला प्रशासन इस बात को समझ रहा है कि इतने बड़ा जो केसेस निकल रहे हैं किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाए, ये अपने आप में एक सबसे बड़ी चिंता की बात है। जी भारत जी सूरज, रुक कर लेते हैं रवि का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, ऑक्सीजन को लेकर अब क्योंकि लखनऊ से जहां पर अब ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है पहुंची, तो ऐसे में अब क्या कुछ लग रहा है कि कितने दिन तक जो है हालात कम से कम इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचने से बेहतर रहेंगे? एक छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे।
देखिए हालात सुधरने लगे हैं क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर जो शिकायतें मिल रही थी वो शिकायत अब दूर करने का काम है वो लगातार शुरू हो गया है। ऑक्सीजन लखनऊ हो चुकी है और जहां जहां भी जरूरत होगी, जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे जो ऑक्सीजन है उनको मुहैया करा जाएगी। अस्पतालों की बात हो चाहे आम लोगों की जो बात है उसको लेकर अगर बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग देखेगा। साफ तौर पर जिस किसी को भी जरूरत होगी ऑक्सीजन की उसको किस तरह मुहैया कराना हो तो डॉक्टर ही बताएंगे कि किसको कितनी जरूरत है और किस तरीके से उनको मुहैया करा लें। इसका काम लगातार अब ये शुरू हो चुका है। तो साफ तौर पे ऑक्सीजन की जो किल्लत थी वो आप कह सकते हैं कि करीब करीब वो दूर हो रही है और उसको लेकर लगातार जो काम किया जा रहा था वो भी अब जमीन पर नजर आ रहा है। जी हमारे साथ सूरज जुड़े हुए, माफ कीजिए, हमारे साथ मथुरा से रविंद्र जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रविंद्र, आपसे छोटा सा जवाब चाहेंगे, ऑक्सीजन को लेकर कैसे हालात हैं वहां पर मथुरा में, और क्या ऑक्सीजन की उतनी ही किल्लत मथुरा में भी देखी जा रही है जितना बाकी प्रदेश के बाकी जगहों पर देखी जा रही है? जी, अगर मथुरा की बात करें तो थोड़ी सी किल्लत ऑक्सीजन की यहाँ देखने को जरूर मिली थी, लेकिन उसी बीच इस पूरे मामले को रिकवर कर लिया गया था कि जो अगर मथुरा की हम बात करें तो मथुरा में 3 ऑक्सीजन प्लांट हैं और जो छोटे छोटे जो प्लांट हैं उन सभी को प्रशासन ने पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था कि जिससे कहीं ब्लैक मार्केटिंग इस पर ना हो सके। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो इन सभी तीनों जो सेंटर थे उन तीनों सेंटरों को जो प्रशासनिक अधिकारी है वहाँ मौजूद थे और सभी को सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो जहाँ भी इसकी किल्लत देखने को मिलती है तो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वहां तुरंत वहां ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे थे। वहीं जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की बात थी तो वो इंडस्ट्री के लिए इस ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। कहीं ना कहीं थोड़ी सी किल्लत यहां देखने को मिली थी। इसके लिए जो वाहन चालक थे, जो एम्बुलेंस चालक थे, उन्होंने इसके लिए प्रदर्शन भी किया, लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ाहट के बाद जो थोड़ी सी यहाँ अफरा तफरी मची उसके बाद प्रशासन ने इसे काबू में कर लिया और काबू में करने के बाद अभी फिलहाल जो सीएमओ मथुरा है उनका कहना है कि यहाँ ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है और धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत समस्या है उसे भी निपटा जाएगा, उन पर निजात पाई जाएगी बहुत जल्द। तमाम जानकारी के लिए आप सभी संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।